सिंह जी, यहाँ पर राष्ट्रीय किसान आयोग ने जो सिफारिशें की थी उसको शामिल किया गया था इस कृषि कानून में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार आई और पूंजीपतियों को जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको फायदा पहुंचाने के लिए उसने तमाम प्रावधान कर दिए। बातचीत की गई थी, उन प्रावधानों को शामिल किया गया था, लेकिन आप लोग पूरे के पूरे कृषि बिल को ही रद्द करने की बात क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर आप संशोधन करवा के बीच का रास्ता निकल सकते हैं, अगर उस पर आप लोग अड़े रहेंगे कि नहीं पूरा का पूरा रद्द कीजिए, इससे तो कम मंजूर नहीं, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा सर? जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं। पहला तो यह है कि कृषि क्षेत्र में सुधारों की मांग सब लोग पहले से करते रहे हैं और हम इनके समर्थन में रहे हैं। हाँ। एक व्यवस्था मंडी व्यवस्था है जहां पर एमएसपी की व्यवस्था लागू होती है, लेकिन सारी फसलों में नहीं मिलती है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। ये स्पष्ट कर दूं, मुख्य रूप से गेहूं चावल में मिलती रही है। दूसरी व्यवस्था जो इन्होंने कहा है कि मंडी से बाहर भी आप बेच सकते हैं प्राइवेट में, वहां पर हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि जैसे अंदर आपने कम से कम कागज में तो एमएसपी की व्यवस्था लागू कर रखी है, चाहे सारी फसलों को आप 23 की 23 फसलों को जिनका एमएसपी घोषित होता है उनको ना खरीदते हो, कम से कम इसी प्रकार की व्यवस्था कि भाई इसको लागू कर दिया जाए और अब एक वैधानिक जो है इसमें लाइन डाली जाए कि चाहे भीतर खरीदे चाहे बाहर खरीदे, एमएसपी जिन फसलों की डिक्लेयर होती है वो एमएसपी से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। कोई खरीदे उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रोसेसिंग करे, उसकी एक्सपोर्ट करे, स्टोर करे, उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। और अभी जो स्थिति है हम बहुत स्पष्ट करके चल रहे हैं, जो कुछ छोटे बदलाव है जैसे व्यापारियों का पंजीकरण अनिवार्य हो, न्यायालय में जाने का अधिकार हो, या बिजली बिल में कुछ संशोधन की मांग है, या पराली के विषय में, तो ये चर्चाएं 10-20 नंबर क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यही है कि एमएसपी दोनों स्थानों पे कंपलसरी लागू करी जानी चाहिए। लेकिन आप लोग पूरे के पूरे कृषि कानून को ही रद्द किए जाने पर क्यों अड़े हुए हैं? अगर कुछ मांगे हैं जिस पर सरकार विचार कर सकती है तो पूरे आप लोग रिजिड हैं कि नहीं नहीं, जो कानून आप लेकर आए हैं इसको हटाइए, इसको रद्द कीजिए। ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी कुछ बातों पर नहीं बल्कि पूरे के पूरे कानून को रद्द करके ये दिखाना है कि देखिए हमारे अंदर कितनी ताकत है। कहीं ये स्थिति तो नहीं बनती हुई नजर आ रही है इस वक्त? नहीं, ताकत दिखाने के लिए किसान नहीं आया। किसान तो अपने आप में बड़ा कमजोर है, मरता पिटता और ठंड में वहां पड़ा हुआ है, और आप ही का हिस्सा है, आप ही के लिए भोजन उगाने का काम कर रहा है। और ये सरकार भी किसानों की चुनी हुई है, ऐसा नहीं है बिना उनकी वोटों के बन गई है। तो हमारा तो केवल ये निवेदन है सरकार से कि नाबार्ड की रिपोर्ट आई थी 6,500 रुपए प्रति माह की औसतन आमदनी है। अरे हमारे बच्चों को भी पलने दो, हमारे जो किसान हैं उनको भी कम से कम जो है एमएसपी की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर में लागू कर दो। तो इसमें आपत्ति क्या है? मैं जफर इस्लाम भाई से कई चैनलों पे पूछ चुका, दोबारा पूछता हूँ, केवल और केवल आपने क्या किया उसको छोड़ के इस बात बारे में बताएं। बोलिए जफर इस्लाम साहब, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना। क्या तकलीफ है? देखिए, बंद कमरों में इतने ठंड में उससे निकलकर इस वक्त किसान सड़कों पर है, उनका पूरा परिवार सड़कों पर है। लगातार एक के बाद एक तारीखें आप लोगों की ओर से दी जा रही हैं, लेकिन जो मांग वो कर रहे हैं उसको लेकर अब तक कोई ठोस समाधान आप लोगों ने निकाला नहीं है। ये तारीख पर तारीख कब तक आती रहेगी और कब तक किसान यूं ही सड़क पर आंदोलन करता रहेगा? बीच का रास्ता जल्द से जल्द सरकार आखिर क्यों नहीं निकालती है? इसी वजह से आप लोगों की मंशा पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। चित्रा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं बड़ी संजीदगी से और जिम्मेदारी से कि आदरणीय प्रधानमंत्री और पूरे पार्टी के लिए, पूरे सरकार के लिए किसान हमारे लिए सबसे सम्मानित है और उनकी चिंता हमारी चिंता है। उनको कोई तकलीफ है तो हमारी तकलीफ है। हम इसीलिए एक नहीं कई राउंड ऑफ मीटिंग्स पे कर रहे हैं, बातें चल रही है। इस वक्त मैं उस बातों के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, इसलिए कि अगर दोनों पक्ष अगर आपस में बात कर रहे हैं तो बात करने का मकसद यही है कि जो गैप है उसको गैप को दूर करके समाधान निकाला जाए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी के बारे में कि एमएसपी को चूंकि हमने अपने इस कानून में एमएसपी का कहीं से छेड़छाड़ नहीं की थी, अगर हमने कहीं एमएसपी का जिक्र भी किया होता तो आप कह सकते थे एमएसपी, देखिए लोगों का कहना था एमएसपी खत्म हो जाएगा। मैं आपको 3 झूठ जो कांग्रेस वाले फैला रहे हैं मैं आपके सामने इनको एक्सपोज करना चाहता हूं। वो कहते हैं एमएसपी खत्म हो जाएगा। एमएसपी आप देखिए जब लागू कानून बनने के बाद भी हमने हमारी कैबिनेट सरकार ने जो है एमएसपी 23 चीजों की एमएसपी जो है उपज के एमएसपी के बारे में जिक्र जो डिक्लेयर किया है। उसके बाद उन्होंने कहा, जैसा आपने भी अपने रिमार्क्स में कहा कि जमीन उनकी खत्म हो जाएगी, आप कानून में कहीं दिखा दिए जहां जमीन के बारे में एक जिक्र भी है।
उसके सिर्फ उपज के बारे में कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सिर्फ उपज के बारे में। प्रश्न क्या पूछा है, बोला क्या है? 1 इंच अगर इतने सारे फायदे हैं जफर इस्लाम साहब इस कृषि कानून के, तो फिर जो किसान है वो सड़क पर क्यों है? यही तो बड़ा सवाल है ना।